सांसद पप्पू यादव सहित बिहार के कई नेताओं का हल्ला बोल। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। प्रेस बंधुओं का बहुत स्वागत और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर आप यहां हाजिर हुए, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। हमारे बाईं तरफ आप सभी जानते हैं जनाब इरशादुल्लाह साहब, जो चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं और जदयू के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के। दाहिने तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके के जदयू के लीडर जनाब इकराम साहब बैठे हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी ज़ात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ़ की बात ये हुई ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्लाह साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह 15-16 जगह विज़िट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, और सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है। और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अक़लियत के लिए आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए 25,000 सालाना का वक्फा तय किया, वजीफ़ा तय किया। दूसरी तरफ आप देखें कि यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग शुरू किया जो अक़लियत के लिए किया। गिनाना चाहूँगा तो घंटों लगेगा जो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर नीतीश जी ने किया है। और मुसलमानों ने इस बार, पहले मैं नहीं जानता, लेकिन जब 12 अप्रैल को मैंने ये कहकर, और सच्चाई थी कि लालू जी को मैंने कहा कि आपने मुसलमानों की हक तलफ़ी किया है, आपने उसको 2 सीट दिया है, इसलिए मेरा आपके साथ राजनीति करना उचित नहीं है। 13 तारीख को शाम में हमने जदयू ज्वाइन किया और 13 तारीख की शाम से कंटिन्यू हर जगह जाने का काम किया, जिसमें झंझारपुर गया, जिसमें सीतामढ़ी गया, जिसमें सुपौल गया, जिसमें शिवहर गया, ये ललन जी के कंस्टिट्यूंसी मुंगेर गया, समस्तीपुर गया, कटिहार में रहा, किशनगंज गया, मधेपुरा गया, हर जगह जाता रहा। और मुसलमानों ने वादा किया और मुसलमानों ने आज के दिन में कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 25% मुसलमानों ने वोट दिया है। और ख़ास तौर पर सीतामढ़ी में देवेश चंद्र जी को अच्छा खासा वोट मिला। मैं समझता हूँ कि 20% से ज़्यादा मिला। और उस मुसलमानों के वोट ने ही ये जिताने को मजबूत किया, वरना मैं ये नहीं कह सकता था कि क्या पोजीशन होती, क्योंकि काफ़ी वोट मिला।
लेकिन ये कहना कि मुसलमान और दूसरे बरादरी के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद हैं, और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है। किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवचंद ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ़ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ़ पहुँची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे ज़ात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है, अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80। उसमें मैंने उस दिन भी कहा था, ब्रोकर ने मरवाया, सीधा क्लियर हमने कहा, याद होगा। और उसमें संजय ही नहीं है, उसमें एक पूर्व मुखिया भी है, कोई हुतू, हम नाम नहीं कहेंगे, एक वर्तमान मुखिया भी है उसी भवानीपुर के रेडियस के, एक जसवाल भी है, नाम नहीं बोलेंगे। 4 आदमी इन्वॉल्व हैं। और जिसने उस केस का 4 आदमी इन्वॉल्व, उस केस में उन्होंने फर्जी एग्रीमेंट करा दिया। इसमें संजय नहीं है, 4 आदमी मरवाने। और इसमें 12 से 13 करोड़ का मामला है, 14 करोड़ रुपया इनको देना था। मामला तो 60-70 करोड़ का। मैं राजद से पूछना चाहूंगा, आप जो सुचित्रता की बात करते हैं, या जो लोग, इतनी बड़ी घटना के बावजूद आपने बिना किसी जांच के, आप क्यों इतनी जल्दीबाजी दिखाई? लोगों में आपने संदेश क्या दिया? लोगों में संदेश क्या जा रहा है? इसकी जांच पटना एसआईटी से मांग करता हूं, और एसआईटी से ना हो तो इस केस की जांच कौन कौन लोग हैं, इसमें मंत्री और भी लोग इन्वॉल्व हैं, मंत्री संतरी के लोग हैं इसमें, तो इसकी जांच सीबीआई से करा दी। कौन कौन लोग मंत्री संतरी से बात करते हैं, कौन जसवाल किसके नजदीक हैं, कौन मुखिया किसके नजदीक है, कौन पूर्व मुखिया किसके नजदीक है, मैं सबको नंगा करूंगा। हम कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर ऐसे लोगों का मदद नहीं किया जाए जो पूर्णिया में आतंक का कारण बना। जल्दी से का शुरू करें। दिलीप बाबू के मुंह में घी शक्कर। और मेरा आग्रह है, दिलीप बाबू पहले राजस्व विभाग से दलाली मुक्त कर दीजिए, मेरे भाई हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए। एक विभाग को सुधार लीजिए दिलीप बाबू। गोली मारने और ना मारने की तो बात जोर नहीं है। जब सभी दल में हमाम नंगे हैं और अपराधी लोग ही एमपी एमएलए बनाता है, इसके पहले अपराधी लोग ही बना रहे थे एमपी। तो जब आप अपराधी के द्वारा वोट दीजिएगा तो गोली किसको मारिएगा दिलीप बाबू? अपराधियों की कोई जात नहीं होती है और अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। यदि दिलीप बाबू ने ऐसा कहा है तो मैं अपराधी
जो बेलगाम है, जिस पर 5-6 केसेस हैं, या तो उसको फांसी की सजा हो, या यदि उसका अपराध खत्म नहीं होता है तो कानून के तहत उसको खत्म। मिला है, जल्दी छोड़ कर गई है, अब चुनाव लड़ेगी, पहले तो लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब ये तो पार्टी अपना जाने ना, जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे, तो बार बार आजमाइश कर रहे हैं, कितना भी कुछ करेंगे तो अब जो है वो होने वाला नहीं है। जनादेश जो मिला है एनडीए के पक्ष में मिला है, और कितना भी लोग एक्सपेरिमेंट करे विपक्ष, कुछ होने जाने का है नहीं। पैर हाथ मारे, विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने जो है सबको देख लिया है, सब जान लिया। जनादेश मिला है एनडीए के पक्ष में, और वही होगा, फिर आगे भी वही होगा। दिलीप जायसवाल हैं जो एनडीए के ही मंत्री हैं, वो कह रहे हैं क्या कि जो अवैध हथियार के साथ पकड़े जाएंगे अपराधी, उसे ठोक दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं आप? अब ये तो गलत है ही कि को अवैध हथियार के साथ, तो अपना कानून अपना अलग अलग सबका है, सबके कार्रवाई तो अलग अलग ढंग से है ना। और ये भी कहना कि ये तरह से वो गलत है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ठोक देना, लेकिन सबका अपना अपना कानून पर उस पर देखेगा, वो तो कह रहे हैं देखेगा। से पास हो गई है, अब सभी जिले हम में नहीं देखे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, हम ये देखे नहीं है, कौन क्या बोल रहे हैं, हमसे जो पूछना है आप पूछिए। अररिया पुल हादसा हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रही है कि खूब घपलाबाजी किए हैं ये लोग, लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष अभी तो ये तरह का बात कर रहे थे, उस समय में कहाँ थे जब पुल निर्माण हो रहा था? तो तभी तो उप मुख्यमंत्री बने थे। अब तो एक तरफ ये कर रहे हैं, यहाँ पर तो कार्रवाई तो हो ही रही है। सरकार हमारी जो है सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, किसी को कुछ बोलने का नहीं है राइट। लेकिन उस समय में जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय में आप क्या कर रहे थे? आप नहीं थे क्या सरकार में? सरकार हमारी जो है यहाँ पर सक्षम है और अपने कार्रवाई कर रही है। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं मुस्लिम यादव वोट नहीं दिए हैं, काम नहीं करूँगा। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, और उनका सोच अलग है, उनका विचार अलग है, और हमारा जो है अलग है। तो सब अपने अपने लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने लोकतंत्र में लोग को अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार है, अब रखने का अधिकार है, और सबका अलग अलग विचार अलग अलग होता है। वो तो जदयू में ही है ना? हाँ, जदयू में है। क्या मुस्लिम यादव जदयू को वोट नहीं करता है? उनको धक्का लगा होगा, बहुत सारी बात होगी, उनसे आप पूछिए। धक्का लगा होगा, काम किए होंगे तो धक्का लगता ही है। सभी के लिए चुन करके आए हैं, तो फिर काम मुस्लिम और यादव कुशवाहा का नहीं करेंगे? इस तरह की बातें वो तो आप उनसे ये सवाल करिए और हमसे हमारा सवाल करिए। आपको मैडम मुस्लिम और यादव का वोट मिला है, कुशवाहा का वोट मिला है आपको? अब किसका मिला है नहीं मिला है ये समीक्षा का विषय है, लेकिन समीक्षा का विषय है, लेकिन ये है कि जब हम बनते हैं तो ये बात तो है ही, थोड़ा जो उस तरह से धूप में पसीना में खड़े होके वोट देता है उसके लिए तो सोचना ही चाहिए पार्टी को, नेता को। लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारा विचार ये है कि हम 49 और 51 को लेके चलते हैं। 51 वाले जीतते हैं, 49 वाले हारते, तो हम सबको लेके चलने के, तो ये हमारा विचार है और जिनका विचार जो है। लेकिन जो धूप में खड़े होकर के कार्यकर्ता पसीना बहाते, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए हर पार्टी को। ऋतु जायसवाल कह रही है जो इस बात की आशंका थी वही अब हो रहा है, और जो भी फॉरवर्ड जीते हैं अब यही काम करेंगे, वो जो है पिछड़ा का काम नहीं करने का काम करेंगे। अब हम लोग किसी का बयान को देखते नहीं हैं, हम लोग जो है जनता के द्वारा चुने हुए हैं, जनता के द्वारा जनता के हित में काम करेंगे। जनता में कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड ये नहीं होता है, जनता जनता है, कार्यकर्ता है, और हम लोग सबको लेकर के चलते हैं। ये नहीं कि बैकवर्ड ये है फॉरवर्ड है, वो लोग का मानसिकता वही है जो बोल रहे हैं। हम लोग सबको लेकर के चलते हैं, हमारे साथ सभी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, और सब। हमारी एक इंटरव्यू आई थी जिसको काफी प्रचारित किया गया प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। उसमें जो बातें मैंने कही, मुख्यतः मैंने ये बातें कही थी कि हमारे सीतामढ़ी के सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद तो देता ही हूं, लेकिन जिन लोगों ने, जिनसे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी कर रहा था और जिन लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम भी किया था, उन लोगों ने उतना समर्थन मुझे नहीं दिया जितना मैं उम्मीद कर रहा था। ये मैंने निश्चित रूप से कही थी।
और वो आज भी मैं कह रहा हूं कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला, और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूं, क्योंकि अगर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि यह आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा, और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है, और आप उससे नाराज होते हैं, नाराजगी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराजगी व्यक्त करता है। उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराजगी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आजाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूंगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ, और इसलिए हूँ, तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ मुझे जरा इन लोगों को ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूँ, मैंने अपना दुख व्यक्त। भारत वर्ष आजाद हुआ है और जब से मैं इस जमीन पर धरती पर आया, मैंने किसी ऐसे विधायक या सांसद से ऐसा बयान नहीं सुना कि जो लोग वोट नहीं दिए हैं उसका मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, ये 3 जाति ने मुझे वोट नहीं दिया। जो मेरे घर पर आते हैं वो सिर्फ चाय पिए, नाश्ता करें और चले जाएं, उनका कोई काम नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, जदयू के वो सांसद हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई यह होनी चाहिए कि जो सांसद जनता चुनती है काम करने के लिए जनता का, जब जीत हो जाती है तो सभी लोगों का वो सांसद होता है, विधायक होता है। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सांसद से निलंबित करके उसको सबक सिखाना चाहिए कि आइंदे, जो इतिहास गवाह है, कभी किसी ऐसे सांसद और विधायक ने नहीं बोला कि मैं किसी का काम नहीं करूंगा। यह देश को बांटने का काम है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।